सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 16 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में 48वां कोपा अमेरिका प्रतियोगिता ये किस देश ने जीत लिया है? तो आंसर होगा अर्जेंटीना ने। कोपा अमेरिका ये क्या है? तो ये एक फुटबॉल टूर्नामेंट है या आप कह सकते हो ये दुनिया का सबसे पुराना अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता है जिसे 1916 में शुरू किया गया था। इसका जो पहला संस्करण वो अर्जेंटीना में हुआ था 1916 में, उसको उरुग्वे ने जीता था और उस समय अर्जेंटीना को हराया था। अभी 2024 में ये इसका 48वां संस्करण हुआ। कहाँ पे? अमेरिका में। जो इसका फाइनल खेला गया था वो अमेरिका के हार्ड रॉक स्टेडियम में खेला गया था। इसको अर्जेंटीना ने जीत लिया है। अर्जेंटीना ने ये 16वीं बार जीता, ये इसका 16वां खिताब है। किसे हराया फाइनल में? कोलंबिया को हराया है। एक पॉइंट ध्यान रखना कि 108 साल के इतिहास में ये दूसरी बार है कि इस प्रतियोगिता का आयोजन साउथ अमेरिका के बाहर हुआ है। लास्ट टाइम 2016 में भी ये अमेरिका में हुआ था और अभी भी ये अमेरिका में हुआ है, वरना ये साउथ अमेरिका में ही होता है। और सबसे सफल टीम इसमें अभी तक अर्जेंटीना ही रही है। हमने कहा 16वां खिताब इसने जीता है। टोटल अभी ये कितने संस्करण हो चुके हैं इसके? 48 एडिशन हो चुके हैं। इसमें से 16 बार तो अर्जेंटीना ने जीत लिया है। तो इतना सा आपको याद रखना है। देखो, अर्जेंटीना की स्टैटिक अगर बात करें, कैपिटल ब्यूनस आयर्स होती है और करेंसी है अर्जेंटीनी पीसो। और फुटबॉल से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, हमने पढ़ा था वर्ल्ड फुटबॉल डे पहली बार हमने मनाया कब? 25 मई को, ये याद रखना। इसके अलावा और भी कई सारे फुटबॉल से संबंधित प्रश्न मैं आपको यहाँ पे रिवाइज कराऊंगा और ये सारे प्रश्न वही हैं जो 2024 में आपने पढ़े हैं। तो ध्यान से सुनना। जैसे कि अभी 2023-24 यूएफए चैंपियंस लीग को रियल मैड्रिड ने जीता है। स्पेनिश फुटबॉल क्लब है ये। एएफसी वुमेन्स एशियन कप 2029 ये उज्बेकिस्तान में होंगे। पहली बार किसी सेंट्रल एशियन कंट्री में होगा ये एशियन कप। और एएफसी वुमेन्स एशियन कप जो 2026 वाले हैं वो ऑस्ट्रेलिया में होंगे। 2029 वाले तो उज्बेकिस्तान में और 2026 वाले ऑस्ट्रेलिया में होंगे। और फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 ये ब्राज़ील में होंगे। इंडियन सुपर लीग 2023-24 को मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब ने जीता, मोहन बागान को हराया। संतोष ट्रॉफी 2023-24 का संस्करण सर्विसेज ने जीता है, गोवा को हराया। और 2023 में जो 132वां डूरंड कप का संस्करण हुआ था उसको मोहन बागान ने जीता था, ईस्ट बंगाल को हराया था। उसके अलावा साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 ये भारत और इसमें बांग्लादेश को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया था। फ्रेंच ओपन फुटबॉल लीग 1 इसको पेरिस सेंट जर्मेन फुटबॉल क्लब ने जीता था। मेंस एएफसी अंडर 23 एशियन कप को जापान ने जीता, उज्बेकिस्तान को हराया। आपको याद है अभी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के हेड कौन बने थे? कल्याण चौबे बने थे। उसके अलावा बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2023 मैरी ईयरअप्स को चुना गया जो कि इंग्लैंड से हैं। और बेस्ट टीम ऑफ द ईयर का खिताब मैनचेस्टर सिटी को मिला था। 20वां फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 जो कि सऊदी अरब में हुआ था, इसको मैनचेस्टर सिटी ने जीता। बैलन डी'ओर पुरस्कार की बात करें तो पुरुषों में लियोनेल मेसी को मिला और महिलाओं में एटना बोनमाटी जो कि स्पेन की हैं। फीफा मेंस वर्ल्ड कप जो 2022 में हुए थे, 22वां संस्करण था, कतर में हुआ था। शुभंकर लाइव था, अर्जेंटीना ने जीता, फ्रांस को हराया। और अब जो इसका 23वां संस्करण होगा 2026 में होगा 3 देशों में, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में। और जो इसका 25वां संस्करण है वो 2034 में होगा सऊदी अरब में। सऊदी अरब से एक और पॉइंट याद रखो, 2034 में ही ये 22वें एशियन गेम्स को होस्ट कर रहा है। बाकी ये मैंने आपको बता ही दिया। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 ये ब्राज़ील होस्ट कर रहा है। देखो, फुटबॉल की जो संस्था है जो फुटबॉल को रेगुलेट करती है वर्ल्ड वाइड वो है फीफा। स्थापना होती है 1904 में, हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है, प्रेसिडेंट है ज्ञानी इन्फेनिटो। फुटबॉल से संबंधित कुछ कप्स एंड ट्रॉफीज की बात करें तो रोवर्स कप हो गया, संतोष ट्रॉफी हो गया, सुब्रतो कप हो गया, डूरंड कप हो गया, आशुतोष कप हो गया, मर्डेगा कप हो गया। तो इन सब का संबंध फुटबॉल से है। और एक फुटबॉल टीम में कितने प्लेयर होते हैं? तो 11 प्लेयर होते हैं, याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अभी फिर पूछ रहे हैं अभी हाल ही में खार्ची पूजा महोत्सव का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा त्रिपुरा में। तो ये जो खार्ची पूजा महोत्सव है ना, याद रखना, इसे 14 देवताओं का त्योहार भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे 14 देवताओं की पूजा होती है।
और ये हर साल शुक्ल अष्टमी के दिन मनाया जाता है, जो आषाढ़ के चंद्र महीने के 8वें दिन पड़ता है। ये सप्ताह भर यानी कि 7 दिनों तक चलता है ये महोत्सव, और इस बार ये 14 जुलाई को शुरू हुआ। तो आप कह सकते हो ये उत्सव अत्यधिक धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है। कहाँ मनाया जाता है? त्रिपुरा में। त्रिपुरा जिसकी कैपिटल अगरतला है, मुख्यमंत्री मणिक सा, गवर्नर हैं इंद्रसेन रेड्डी। केर पूजा महोत्सव की बात करोगे तो ये भी त्रिपुरा में होता है। और कोकबोरोक भाषा पूछे किसकी है? त्रिपुरा की है। त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में जो सीमा रेखा है उसको जीरो लाइन कहते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं चापचारकुट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मिजोरम में। इसको बम्बू डांस भी कहा जाता है। सागा दावा फेस्टिवल ये सिक्किम का है। और अभी एग्जाम में पूछा गया था, मी दम ना फी फेस्टिवल ये मनाया जाता है असम में। वांगला फेस्टिवल ये मेघालय का है। और खारची पूजा महोत्सव हमने देख ही लिया, त्रिपुरा का है, ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं अभी बीएसएनएल के नए सीएमडी कौन बन गए? तो आंसर होगा रॉबर्ट जे रवि। तो अभी सरकार ने रॉबर्ट जे रवि को बीएसएनएल का नया सीएमडी नियुक्त किया है। बीएसएनएल मतलब भारत संचार निगम लिमिटेड, जिसका मुख्यालय मिलेगा नई दिल्ली में और इसकी स्थापना होती है 1 अक्टूबर सन 2000 को। अच्छा, रजत शर्मा से याद आया, ये अभी NBDA यानी कि न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन के अध्यक्ष बने। ये भारत में समाचार प्रसारकों का सबसे बड़ा संगठन है। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए इनको प्रमुख सलाहकार बनाया गया। और सुजाता सोनिक की बात करें तो महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी ये बनी है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट नाम है, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं अभी पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो आंसर होगा गोवा में। तो ये पहला वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट होगा, जिसका आयोजन गोवा करेगा। 20 से लेकर 24 नवंबर 2024 तक ये होगा। ये पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन है, जो कि 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के साथ आयोजित किया जाएगा। क्योंकि ये जो 55वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया है, इसका आयोजन 20 से लेकर 28 नवंबर 2024 तक गोवा में ही होगा। अच्छा, इसका आयोजन कौन करेगा? सूचना व प्रसारण मंत्रालय, जिसके मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव है। तो ये पहला इस तरह का ये शिखर सम्मेलन है, समिट है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा। कहाँ पे होगा? याद रखना, गोवा में। इसी तरह से 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण आपको शिखर सम्मेलन अभी हुए, तो वो मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। जैसे कि AI सुरक्षा पर अभी दूसरा सम्मेलन ये कहाँ पे हुआ? साउथ कोरिया के सियोल में हुआ था। पहला वाला यूके के ब्लेचले में हुआ था 2023 नवंबर में। वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट ये नई दिल्ली में हुआ। फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी समिट ब्रुसेल बेल्जियम में। नवा रायसीना डायलॉग का आयोजन नई दिल्ली में हुआ, जिसमें चीफ गेस्ट ग्रीस के प्रधानमंत्री किर्याकोस मित्सोताकिस थे। पहला डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट गुवाहाटी में हुआ। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन पर्थ ऑस्ट्रेलिया में। विश्व सरकार सम्मेलन 2024 दुबई में। जो भारत है यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता कर रहा है 2024 में, अभी जुलाई में ही होगा। 46 नंबर का संस्करण है ये। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो ये हुआ गांधीनगर में। नवा अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव ये फरीदाबाद में हुआ। 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव नासिक में हुआ। और पहला भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो का आयोजन ये गुवाहाटी असम में हुआ। अभी G7 समिट जो हुआ था 50वां संस्करण ये इटली में हुआ था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट समिट्स हैं 2024 में हुए सारे, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे अभी हाल ही में 2024 UEFA यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप को किसने जीता? तो आंसर होगा स्पेन ने। UEFA यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप या इसी को यूरो कप आप कह दीजिए, 2024 में इसका 17वां संस्करण है। 15 जून को शुरू हुआ था, अभी 14 जुलाई 2024 तक ये चला। कहाँ पे हुआ? बर्लिन जर्मनी में। और जीत लिया इसको स्पेन ने। स्पेन का ये चौथा संस्करण है। किसे हराया स्पेन ने? इंग्लैंड को हराया फाइनल में। याद रखना, स्पेन की पुरुष फुटबॉल टीम, जिसे ला रोजा के नाम से भी जाना जाता है, और ये जो चैंपियनशिप है ये हर 4 साल में होती है। तो इस बार ये हुआ इसका 17वां संस्करण। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। इसका पहला एडिशन 1960 में हुआ था फ्रांस में, उसको USSR ने जीता था। और इसमें सबसे सफल टीम स्पेन रही है, 4 बार ये खिताब जीत चुकी है। और अभी वाला कहाँ पे हुआ? 2024 का ये 17वां संस्करण
जर्मनी के बर्लिन में हुआ। उसी तरह से अब अगले 4 साल बाद 2028 में जो इसका 18वां संस्करण होगा, ये कहाँ पे होगा? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्थ आयरलैंड। और इन सभी को मिला करके मैं यूँ बोल सकता हूँ यूके। तो यूके और आयरलैंड गणराज्य में ये होगा। और उसके बाद 2032 में जो यानी कि 19वां संस्करण वो इटली और टर्की में होगा। UEFA का फुल फॉर्म भी क्या होता है? यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। तो ये सारे इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकलते हैं। मैंने आपको 1 to 1 सारे रिवाइज करवा दिए, सारे बता दिए हैं। बाकी फुटबॉल से संबंधित और भी जो भी प्रश्न बनते हैं वो मैंने आपको पहले वाले प्रश्न में करा दिए थे। ठीक है, तो याद रखना आज की क्लास में ये 2 फुटबॉल से संबंधित प्रतियोगिताएं हमने पढ़ी है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। और यहाँ से जो भी फैक्ट्स निकलते हैं मैंने 1 लाइनर फॉर्म में आपको सारे बता दिए। तो ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किस राज्य के APCNF कार्यक्रम को पुर्तगाली गुलबैंकियन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। तो APCNF कार्यक्रम क्या होता है? इसका मतलब आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज्ड नेचुरल फार्मिंग। हिंदी में बोलोगे तो आंध्र प्रदेश सामुदायिक प्रबंधित प्राकृतिक खेती कार्यक्रम। तो आंध्र प्रदेश में जो नेचुरल फार्मिंग हो रही है और जो समुदाय उसको मैनेज कर रहे हैं, उसका प्रबंधन कर रहे हैं, उनके लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। कब शुरू किया गया था? 2016 में। उद्देश्य नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करना, उसे बढ़ावा देना। और अभी इसी कार्यक्रम को एक अवार्ड मिला है, गुलबैंकियन अवार्ड 2024। कौन देता है? पुर्तगाल के द्वारा दिया गया। आंध्र प्रदेश से याद आएगा, अभी यहीं पे NTR भरोसा पेंशन योजना शुरू हुई थी। यहाँ के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू बन गए हैं, TDP पार्टी से हैं, तेलुगु देशम पार्टी से। और भारत का नवीनतम हाईकोर्ट आपको यहीं पे मिलेगा, अमरावती में, जो कि 25वें नंबर का हमारा हाईकोर्ट है। और भाषाई आधार पर बनने वाला जो पहला राज्य वो आंध्र प्रदेश ही है। यहाँ का क्लासिकल डांस कुचिपुड़ी होता है। तो ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में कृषि स्टार्टअप को सहायता देने के लिए एग्रीश्योर लॉन्च करने की घोषणा किसने की? तो आंसर होगा नाबार्ड। तो अभी कृषि मंत्रालय ने नाबार्ड के साथ मिलकर के कृषि में नवाचार, इनोवेशन को बढ़ावा देने और ग्रामीण उद्यमों को समर्थन देने के लिए अभी 750 करोड़ रुपए की राशि के साथ एग्रीश्योर नाम से एक फंड लॉन्च किया है। एग्रीश्योर का मतलब हो गया एग्री फंड फॉर स्टार्टअप्स एंड रूरल एंटरप्राइजेस। तो इस 750 करोड़ रुपए से एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो स्टार्टअप्स हैं उन्हें आगे बढ़ाने के लिए ये पैसा उसमें लगाया जाएगा, मतलब उनकी आर्थिक सहायता की जाएगी। और नाबार्ड की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है नेब वेंचर्स, वो इसको मैनेज कर रही है। देखो, नाबार्ड मतलब नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। स्थापना होती है 12 जुलाई 1982 1982 में। किस समिति की सिफारिश पे इसको लाया गया था? शिवरमन समिति। मुख्यालय मुंबई में है और हेड हैं KV शाह जी। और अभी 2-4 दिन पहले ही हमने पढ़ा था, नाबार्ड ने केरल में एकीकृत जनजातीय विकास कार्यक्रम भी लॉन्च किया था। पढ़ा था हम लोगों ने। तो ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर कौन सा है? तो आंसर होगा पालिताना। तो गुजरात के भावनगर जिले में है ये पालिताना शहर। और ये दुनिया का पहला शहर बन गया है जिसने मांसाहार भोजन पर बैन लगा दिया है। इस पालिताना शहर को जैन मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। आपको याद है भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा गांव कौन सा बना था? गुजरात का मोढेरा गांव। वैसे भारत का पहला सोलर सिटी ये सांची है, जो आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में। भारत का पहला भी साहित्य का शहर बना था, कोझिकोड केरल का है। भारत का पहला वेटलैंड शहर बनेगा, उदयपुर राजस्थान का है। जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना? कोच्चि केरल में है। देश का पहला AI सिटी बनेगा, लखनऊ यूपी का। और रोपवे सेवा को शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर ये वाराणसी बना था। तो ये जो साथ में एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको रिवाइज कराया ना, ये सारे भी इंपॉर्टेंट है, इनको भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे, अभी हाल ही में किसने इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सुरक्षा बढ़ाने के लिए सेफ्टी रिंग लॉन्च किया है? तो आंसर होगा पंजाब नेशनल बैंक। तो अभी पंजाब नेशनल बैंक ने इंटरनेट बैंकिंग को सिक्योर करने के लिए सेफ्टी रिंग ये नाम से एक फीचर लॉन्च किया है। मतलब इसमें आप हर दिन के लेन देन की लिमिट तय कर सकेंगे कि डेली इतने का ट्रांजैक्शन होना चाहिए आपके अकाउंट में। जैसे कि आपके अकाउंट में मान लो 50 लाख रुपए रखे हैं, तो आपने फिक्स कर दिया
कि डेली मैक्सिमम 1 लाख रुपए का ही ट्रांजेक्शन हो, उससे ज़्यादा का ट्रांजेक्शन नहीं हो। तो मान लो फिर अगर आपका अकाउंट कोई हैक कर लेता है, आपका अकाउंट किसी के पास चला गया, तो वो सारा पैसा नहीं निकाल सकेगा क्योंकि आपने लिमिट तय कर दी है। तो ये है सेफ्टी रिंग फीचर जिसे अभी पीएनबी ने लॉन्च किया है। वैसे भी आईसीआईसीआई बैंक ने स्मार्ट लॉक फीचर को लॉन्च किया है जिसमें आप फोन या ईमेल के माध्यम से कई बैंकिंग सेवाओं को तुरंत लॉक या अनलॉक करवा सकते हो। तो वो स्मार्ट लॉक फीचर है, आईसीआईसीआई बैंक ने लॉन्च किया। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सेफ्टी रिंग फीचर की, इसको पीएनबी ने लॉन्च किया। पीएनबी की स्टैटिक देखेंगे, स्थापना हुई थी इसकी 1894 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और एमडी सीईओ अतुल कुमार गोयल हैं। टैगलाइन इसकी है द नेम यू कैन बैंक अपॉन। आईसीआईसीआई बैंक से मैं एक और पॉइंट याद दिला दूं, अभी इसने हमने पढ़ा था एआई द्वारा संचालित एक स्वास्थ्य बीमा उत्पाद एलिवेट को लॉन्च किया था। और अभी जो छात्र विदेशों में पढ़ना चाहते हैं यानी कि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए प्रीपेड सेफिरो फॉरेक्स कार्ड को भी लॉन्च किया था। पढ़ा था हमने 2-4 दिन पहले की बात है ये, तो ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं अभी हाल ही में थॉमस मुलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया, वे किस देश के खिलाड़ी हैं? जर्मनी। तो जर्मनी के फॉरवर्ड प्लेयर हैं थॉमस मुलर, लेकिन अभी उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया। आपको बता दूं 2010 फीफा वर्ल्ड कप में उन्हें गोल्डन बूट अवार्ड मिला था। उन्होंने 19 विश्व कप मैचों में टोटल 10 गोल किए हैं, पर अभी उन्होंने फाइनली संन्यास ले लिया है। नाम है थॉमस मुलर। तो गाइज ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मुझे पता है आप लोग भूल गए होंगे, सेशन में इतने खो गए होंगे कि आप वीडियो को लाइक और शेयर करना भूल गए। तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर कर देना मेरे दोस्त। बाकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी कहाँ पे? अभी तो टेलीग्राम पे मिलेगी। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिविजन करा दूं, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो यहाँ पे हम 15 जुलाई की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था विंबलडन ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्काराज ने, ये स्पेन के हैं। फिर पूछा विश्व युवा कौशल दिवस, वर्ल्ड यूथ स्किल डे आपने मनाया 15 जुलाई को। फिर पूछा किसे हंस वॉन हेंटिंग पुरस्कार के लिए चुना गया? के चोकलिंगम को। नेपाल के नए पीएम बन गए केपी शर्मा ओली, और ये चौथी बार नेपाल के पीएम बने हैं। कल मैंने बाय मिस्टेक तीसरी बार बोल दिया था ना, एक्चुअली में 3 बार तक अभी ये बन चुके हैं, अभी ये चौथी बार बने हैं, है ना, ये करेक्ट करना। फिर पूछा किस राज्य सरकार ने आईटी सक्षम युवा योजना शुरू की? तो आंसर होगा हरियाणा ने। फिर पूछा लैंसेट के प्रथम बहुशहरीय अध्ययन के अनुसार वायु प्रदूषण के कारण सर्वाधिक मृत्यु कहाँ पे हुई? दिल्ली। और पश्चिमी घाट से खोजी गई नई प्रजाति का नाम हेब्रोसेस्टम स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन के नाम पे रखा गया। इसका संबंध किससे है? जंपिंग स्पाइडर है। और महिलाओं की ऊंची कूद में नया विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली यारोस्लावा महुचिक का संबंध किस देश से है? यूक्रेन। और मर्सर के जीवन यापन लागत डेटा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? हांगकांग। और आखिरी प्रश्न पूछा किस मंत्रालय ने प्रोजेक्ट परी लॉन्च किया? तो संस्कृति मंत्रालय। चलो अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था विजिंगम पोर्ट को भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में मंजूरी मिल गई। ये पोर्ट कहां पर है? तो आंसर होगा केरल में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।